दोस्तों, इस वक्त ऐसे बेशुमार परदेसी हैं जिनको अपने बीवी बच्चों से मिले हुए 10-10 साल का अरसा हो चुका है। वो भरी जवानी में अपनी बीवी को छोड़कर परदेश में चले गए। बीवी ने खूबसूरत जवानी उनके बगैर गुजार दी। उसकी रातें शौहर की जुदाई में गुजरी। यूरोप में जाने वाले ऐसे हजारों लोग हैं जो शादी करके यूरोप चले गए। 25-25 साल तक उनके पेपर नहीं बने, जबकि बीवी ने शौहर के इंतजार में जवानी को बर्बाद कर लिया। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो यूरोप से आकर पाकिस्तान में शादी करते हैं। जाने से 1-2 दिन पहले तलाक उसके हाथ में थमा देते हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही पाकिस्तानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बीवी को सऊदी अरब बुलवाया, फिर जद्दा एयरपोर्ट पर ले जाकर बीवी को 3 तलाकें दी। बीवी ने एयरपोर्ट पर ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से शौहर को ये सब कुछ करना पड़ा। एयरपोर्ट पर मौजूद शर्तों ने जब शौहर को ऐसा करते देखा तो उसके साथ क्या किया, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। शराफत अली का शहर सतीन रोड जद्दा में एक बहुत बड़ा स्टोर था। उसका ये स्टोर पूरे जद्दा में मशहूर था। इस जगह खाने पीने की हर चीज मिल जाती। जो उसके स्टोर पे आ जाता उसे किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़ती। एक दफा शराफत अली अपने गांव में गया। उसे अपने मोहल्ले की एक लड़की से बेहद प्यार हो गया। गांव में उसकी एक बेहतरीन कोठी थी जिसकी वजह से पूरे इलाके के लोग उसका इंतहाई एहतराम करते। शराफत ने घर वालों से कहा कि वो फलां लड़की से शादी करना चाहता है, मगर शराफत की मां ने लड़की से शादी से साफ इनकार कर दिया। वो उसे कहने लगी, मैं हरगिज़ तुम्हारी शादी वहां नहीं करूंगी। इस लड़की के वालिदैन मुझे पसंद नहीं है। दूसरी तरफ वो इंतहाई गरीब हैं, हमारा उनके साथ कोई मेल जोल नहीं। मेरे सामने उनका नाम मत लेना। इस मामले पर घर में कई दिन तक बहसो मुबाहिसा होता रहा। आखिरकार बेटे ने मां से बातचीत बंद कर दी। छोटी बहन की दखल अंदाजी पर मां शादी के लिए राजी हो गई। यूं शराफत अली की हानिया से शादी हुई। उसने अपनी बीवी से वादा किया वो सऊदी अरब में जाने के चंद हफ्ते बाद उसे विजिट वीजे पर सऊदी अरब बुलवाएगा। यूं वो 1 साल तक उसके पास रह सकेगी। शराफत अली ने 2 महीने पाकिस्तान में गुजारे। इसके बाद वो वापस सऊदी अरब आ गया। उसके पाकिस्तान पहुंचने के 1 हफ्ते बाद उसकी बड़ी बहन को इस वजह से घर से निकाल दिया गया क्योंकि वो भाइयों के दरमियान तफरके डालती थी। लिहाजा शराफत अली की बड़ी बहन 2 बच्चों को लेकर मां के घर आ गई। उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया। अब शराफत अली की बहन रोजाना उसकी बीवी की शिकायत करती, तुम्हारी बीवी माँ को खाना बनाकर नहीं देती, उसके कपड़े नहीं धोती, उसकी देखभाल नहीं करती, मेरे बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। बहन की बातें सुनने के बाद वो अपनी बीवी से झगड़ना शुरू कर देता कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे वालिदैन का दिल जीतने की कोशिश करो, उल्टा तुम ताल्लुकात को खराब कर रही हो। उसकी बीवी उसे समझाने की कोशिश करती, घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, तमाम लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। चनाचे दोनों के दरमियान झगड़े बढ़ते गए। एक दिन तंग आकर शौहर ने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट पर लगा दिया ताकि उसे घर की तरफ से किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। शराफत अली की छोटी बहन अच्छी थी, उसने भाई को समझाया, मगर भाई ने साफ साफ कह दिया कि इस मामले पर मुझसे बहस ना करो। दोस्तों, शराफत अली की बीवी ने अपने जेवरात को बेचा। फिर अपने घर के फोन नंबर से कॉल की कि मैं फलां तारीख को एक ग्रुप के साथ उम्रे के वीजे पर आ रही हूँ, फलां वक्त में मैं जद्दा एयरपोर्ट पर होंगी। मुकर्रा तारीख को उसकी बीवी जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंची। दूसरी तरफ शराफत अली गुस्से में आपे से बाहर था। घर वालों ने उसे कहा कि तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा, तुम उसे तलाक दे दो वरना सारी जिंदगी पछताओगे। शराफत अली की बीवी बन सवर कर जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंची। जब वो एयरपोर्ट से बाहर आई तो शराफत अली ने उसे खूब बातें सुनाना शुरू कर दी कि तुम किसकी इजाजत से यहाँ आई हो, अगर मैंने तुम्हें बुलवाना होता तो बुला लेता। हानिया ने अपने शौहर को समझाया कि घर जाकर तमाम बातें कर लेते हैं, ये एयरपोर्ट है, इस तरह की बातें इस जगह जेब नहीं देती।
मगर शराफत अली ने उससे गुस्से में आकर कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये अल्फाज उसने 3 बार दोहराए। हानिया तलाक का लफ्ज सुनकर गुमसुम हो गई कि मैं कितने अरमान लेकर सऊदी अरब आई, मगर मेरे शौहर ने मेरी एक भी बात ना सुनी बल्कि मुझे तलाक दे दी। चनाचे हानिया एयरपोर्ट पर बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जब शराफत अली का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो बीवी का सर दबाने लगा। इसी दौरान बीवी की आंख खुली। चनाचे उसने अपने शौहर को मना कर दिया। वो उसे कहने लगी, अब तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, तुम मेरे लिए नामहरम हो, तुम मुझे तलाक दे चुके हो। शराफत अली हानिया से माफी मांगने लगा कि मुझे छोटी बहन ने तमाम बातें सुनाई कि सारा कसूर बड़ी बहन का है। घर में उसी ने फसाद खड़ा किया है। हमारी तलाक के बारे में कोई नहीं जानता, लिहाजा हम सुलह कर लेते हैं। मगर हानिया ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अगर अब मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारी ये मेरे लिए हराम होगा, मैं ये काम हरगज नहीं कर सकती। अब मैं उम्रा करने के बाद वापस चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने की अरमान लेकर आई थी। शराफत अली मिन्नत समाजत करके उसे घर ले गया कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकालते हैं। अगले दिन उसने पाकिस्तान में मस्जिद के इमाम को कॉल की तो उसने बताया कि तुम्हारी तलाक हो चुकी है, लिहाजा तुम्हारा उस लड़की के साथ रहना हराम है। इसके बाद हानिया उम्रा अदा करने के लिए गई। वहां पर वो हर वक्त रोती रहती। इसी दौरान होटल में इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो अमेरिका में डॉक्टर थी। इसने अपनी जिंदगी की तमाम कहानी उसे बताई। उसका एक इकलौता भाई था जिसका अमेरिका में जबरदस्त बिजनेस था। चनाचे उस लड़की ने हानिया का हया और उसकी खूबसूरती देखी और उससे अपने भाई से शादी की ऑफर की। फिर हानिया से वादा किया वो पाकिस्तान में उससे शादी के लिए आएंगे। हानिया उम्रा अदा करने के बाद पाकिस्तान आई। उसने इद्दत के दिन गुजारे। चनाचे अमेरिका में मुकीम लेडी डॉक्टर, उसका भाई और उसके रिश्तेदार शादी के लिए पाकिस्तान आ गए। चनाचे हानिया की शादी उस लड़के से हो गई। यूं हानिया शादी के बाद अमेरिका चली गई, जबकि शराफत अली के हाथ कुछ न आया। उसके 3 अल्फाज ने उसे हानिया से दूर कर दिया। अब वही हानिया अमेरिका में एक अच्छी जिंदगी बसर कर रही है। वो अपने माजी को भूल चुकी है, जबकि शराफत अली अपने माजी को याद करके रोता रहता है। इंसान को हमेशा दूसरों की कदर करनी चाहिए। जो वक्त और दोस्त की कदर नहीं करता उसे सारी जिंदगी पछताना पड़ता है, जबकि बीवी अपने शौहर की बेहतरीन दोस्त है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।